आर वी लाइव? ओके, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का एक अमेजिंग 7 शॉट वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली, लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की ये वीडियो। पहली बात तो ये बताइएगा, मेटल्स होते क्या हैं, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। स्टार्ट करते हैं, चलिए बताइए मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। बिल्कुल सही, मेटल्स नॉन मेटल्स अलग होती है, ये बात बिल्कुल सही है। आगे, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। चलिए आगे, ये हार्ड होते हैं एक्सेप्ट, यस, एक्सेप्ट मरकरी, ये हार्ड होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं सारे हार्ड होते हैं, हार्ड भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, और हार्डेस्ट भी होती हैं। ये हार्डेस्ट क्या है नॉन मेटल, बताइएगा विच नॉन मेटल इज हार्डेस्ट? या डायमंड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटल की कुछ प्रॉपर्टी भी होती होंगी, कोई भी चीज है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती होंगी ना। अभी आप हो, आपकी कोई प्रॉपर्टी होगी, हर चीज की प्रॉपर्टीज होती है। तो मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। या मेटल आर सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड होते हैं मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी। तो चलिए एक बार आप बता दीजिएगा प्रॉपर्टीज क्या होती है। या बिल्कुल मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल भी होते हैं, मेटेलिक, बिल्कुल बिल्कुल शाइन भी होती है, हार्ड भी होती है, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। चलिए ये सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई देखते हैं। पहले तो मेटल्स सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। तो दोस्तों क्या है इसमें पूछा जाता है अपन से, ये नहीं पूछा जाएगा क्या मेटल्स सॉलिड होते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। मरकरी दिया जाएगा, ये एक्सेप्शन है ना, ये जरूर याद कर लेना। ये रेड पेन से लिखे हुए ना, ये जरूर याद करना। अब ये याद करो, ये ना कोई मेटल सॉलिड होते हैं, बट ये याद करना एक मरकरी ऐसा मेटल है जो सॉलिड नहीं होता, ये जरूर याद करना। ये याद करो मेटल्स हार्ड होते हैं, मत याद करो बेशक, बट ये याद करो कि लिथियम, पोटाशियम और सोडियम, LiNa, ये याद जरूर करना है कि ये तीनों हार्ड नहीं होते। ये याद करो कि मेटलिक लस्टर क्या होता है, लस्टर, ये कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेटालिक लस्टर, क्या होता है ये वर्ड। इसका सीधा सीधा मतलब होता है शाइन से, ये शाइनी होती है, इसका मतलब ये होता है। अगला पॉइंट क्या देने वाला अपना, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, कैन बी ड्रोन इनटू लार्ज वायर्स, मतलब इनको खींच के तारे बनाई जा सकती हैं। अगला पॉइंट क्या है बताइए, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम, सीजियम, इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अगला, मेटल्स आर गुड कंडक्टर। देखो क्या है ना, बेस्ट कंडक्टर आर सिल्वर, कॉपर, पुअर कंडक्टर आर लेड एंड मरकरी। अपने को ये चीजें याद नहीं करनी है क्या, ये इतना सब कुछ याद नहीं करना है। ये मैं मानता हूं कि आप में से ज्यादातर बच्चों को है ना याद मिलेंगी ये सारी प्रॉपर्टीज, बट इसमें से कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है ना, देखिएगा ये चीजें बहुत कम को याद ही मिलेगी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना इंपॉर्टेंट यही है, ये वर्ड्स डक्टाइल, मेलेबल, लस्टर, और ये आप में से ये सारी प्रॉपर्टीज है ना जो ब्लैक कलर से लिखी हुई है, वो याद मिलेंगी। इसमें से इनके मतलब क्या होते हैं, लस्टर क्या होता है, मेलेबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, इनके मीनिंग बहुत कम को याद मिलेंगे। तो अपना एजेंडा ये नहीं होता कि अपन इसको टॉपर्स को ही उठाना है, बस कि टॉपर्स हैं वो ज्यादा टॉपर बन जाए, बट इसकी जगह अपन को जो डफर्स है ना, जिसको कम आता है या बिल्कुल भी नहीं आता, उनके ऊपर फोकस रखते हैं हम, कि उनके भी कुछ मार्क्स आए एग्जाम में, उनके भी 10-12 जो भी इस टॉपिक से आए ना, वो शायद उनको याद हो जाए। स्लाइटली सेशन थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है, 30 से 40 मिनट का रहने वाला है सेशन, मिनिमम 1-1.5 घंटे का भी हो सकता है। तो अपन को सिर्फ जो टॉपर्स है उनको नहीं देखना है, जो डफर्स है, मीडियम है, बिलो एवरेज है, उन सबको लेके चलना है। तो चलिए देखते हैं ये प्रॉपर्टीज एक बार आप याद कर लेना जरूर, ये चीजें
क्या एक बार मैं लिख देता हूं, डक्टिलिटी, डक्टाइल, मैलेबल, लस्टर। अपन ने अभी पीछे देखी थी कि ये होती क्या है, तो आप लोग बताएंगे क्या होती है, बताइए। बिल्कुल सही, लस्टर होता है, शाइन। मैलेबल क्या होता है बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैलेबल? मैलेबल होते हैं, इनको पीट पीट के ना थिन शीट्स में कन्वर्ट करके, क्या होता है मैलेबल? कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। डक्टाइल क्या होता है? शीट्स हो गया, शाइन हो गया, क्या बच गया? वायर। वायर वाली वायर्स में इनको लंबे वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहां तक समझ आ गया? एक और पॉइंट बच गया था आपके पेज की लास्ट में था शायद से, तो है भी या नहीं है देखते हैं, चलिए। सॉलिड, डक्टाइल, मैलेबल, यस। स्नोरस। स्नोरस क्या होता है ये भी लिख लेते हैं। स्नोरस क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब अपन इनको ऊपर ऐसे मारते हैं ना, तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये प्लास्टिक है, ये मेटल नहीं है, ये हाथ में मेटल नहीं है, साउंड प्रोड्यूस की नहीं। ये रिंग है, ये मेटल है, साउंड आई ना, तो क्या है इसका मतलब? क्या हो गया? सोनोरस। स्नोरस है, साउंड प्रोड्यूस करती है पीटने पे। उसके बाद आ जाती है मेटल्स, देख लिया अभी। नॉन मेटल्स भी देखने जो पड़ेंगे ना। नॉन मेटल में क्या हो जाएगा? उससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या? सॉफ्ट होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वर्ड। ग्रेफाइट कई बार आता है एग्जाम में। ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज एक बार अपन अलग से देख लेते हैं पहले, कुछ नहीं 1 से 2 मिनट लगेगी, एग्जाम में 1 से 2 नंबर आराम से बना ले जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है। पहली चीज, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरी चीज, ऑल्सो एक्ट एज अ lubricant। चौथी चीज, यूज इन मेकिंग स्पेस शटल। एक ल्यूब्रिकेंट भी प्रॉपर्टी थी, यहां पे लिख लेते हैं एक बार। प्रॉपर्टीज लिखवाई, मेटल्स की नहीं लिखवाई, ये सिर्फ प्रॉपर्टीज है कि क्या क्या होता है। एक इसमें प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, ल्यूब्रिकेंट मतलब ऑयल है, वो ल्यूब्रिकेंट है। स्लिपरी होता है टच में, इसका मतलब ये ग्रीस, ऑयल, ये क्या ल्यूब्रिकेंट्स है। ठीक है, ये आ गई पहली प्रॉपर्टी, आपको समझ में आ गई। उसके बाद नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यहां पे क्या था? मेटल्स में, मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स लिक्विड गैस नहीं होते, मेटल्स सॉलिड होते हैं। इनमें डिफरेंस ये याद करने पड़ेंगे। मेटल सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन हो सकते हैं। सॉलिड के एग्जांपल जैसे कि अपना सल्फर हो गया, फॉस्फोरस, कार्बन, ग्रेफाइट। उसके बाद अपने लिक्विड के एग्जांपल जैसे कि
ब्रोमीन हो गया अपना, लिक्विड होता है ना। गैसेस तो बहुत सारी होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी गैसेस होती है। गैसेस तो बहुत सारी अपने पास। तो इसके बाद हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम एंड पोटाशियम। ये तो मेटल्स आ गए ना, नॉन मेटल्स पे थे अपन। या ये सॉफ्ट होते हैं, किसको छोड़ के? डायमंड को छोड़ के। हार्डेस्ट है ये। डायमंड क्या है? ये हार्डेस्ट है। ये सॉफ्ट होते हैं मेटल्स, डायमंड क्या है? हार्डेस्ट है। तीसरी प्रॉपर्टी, नॉन मेटल आर लस्टर, हैव, नॉन मेटल टू नॉट हैव लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन को छोड़ के कोई भी नॉन मेटल है ना वो शाइनी नहीं होता। एक प्रॉपर्टी क्या है? मेलेबल नहीं होते। मेलेबल क्या होता है? चलिए बताइए, मेलेबल क्या होता है? अभी अपन ने पढ़ा था। मेलेबल क्या होता है? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, मेलेबल होता है कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, कैन, कांट बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। मेलेबल होता है कैन, यहां पे कांट आएगा, बट डक्टाइल वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता इनको। मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड कंडक्टर होते हैं, स्नोरस भी नहीं होते। एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। चलेगा, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलिए इसका भी ले लीजिएगा। ले लिया? इसका भी लेना हो तो ले लीजिएगा। वायर के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, डक्टाइल, मेलेबल, थिन शीट्स में लस्टर, शाइन होता है, स्नोरस होता है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं इसके, जब इनको अपन एक दूसरे के ऊपर मारते तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। पांचवा लुब्रिकेंट क्या होता है? स्लिपरी। ये ब्लैक से कौन लिखता है इस पे? स्लिपरी होते हैं टच में। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लेना हो तो। आगे आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती होंगी ना, तो वही देखेंगे अभी अपन। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी मेटल की? पहली प्रॉपर्टी है मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। देख लेते एक बार इसे अच्छे से। या थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। बिल्कुल सही। मेटल्स प्लस ऑक्सीजन क्या देंगे? मेटल ऑक्साइड देंगे। एग्जांपल, कॉपर 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO। अपन सिर्फ आज एक टॉपिक नहीं करने वाले, छोटे छोटे इसके अंदर जितने भी टॉपिक आएंगे ना उन सब का यूजेस बताएंगे। यहां पे 2 कहां से आ गया दोनों साइड? एक ये क्वेश्चंस भी आया होगा, तो ये भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। इसके ऊपर एक आता क्वेश्चंस लेकर लेते हैं अपन। बैलेंसिंग होती है ये क्वेश्चन गिवन है अपन को, इसको बैलेंस करना है। बैलेंसिंग सीखेंगे अपन, हर साल आता ही आता है श्योर। मैं पढ़ता था उस टाइम पे भी आता था। मैं पढ़ता था मतलब आज से 6 साल पहले की बात है ये। उस टाइम पे भी आता था और आज भी आता है। तो चलिए देखते हैं बैलेंसिंग करते कैसे, किसी भी उसको बैलेंस कैसे करते हैं। यहां पे क्या है? कार्बन कितने हैं इस साइड? इसका एक सिंपल सा प्रोसीजर है। बैलेंसिंग आप सीधा भी जा सकते हो, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, तो ऐसे भी देख के कर सकते हो। बट एक ट्रिक आएगी, अपन उससे करेंगे। पहले जो भी एटम्स है ना, कार्बन, C कार्बन होता है, H हाइड्रोजन होता है, O ऑक्सीजन होता है। पीरियोडिक टेबल देख रखी है क्या आपने?
एलिमेंट्स के नाम याद कर लेना, ये थोड़े बहुत ही आते हैं। अगर कोई भी जैसे कि एलिमेंट है, बताइएगा ये कितने एलिमेंट है और उनके नाम बताइए। ये कितने एलिमेंट्स हैं ये जो मैंने लिखे हैं, और इनके नाम बताइए। ये एक ही एलिमेंट है बच्चे, कैल्शियम इसका नाम है। कैसे लिखते कैसे इनको, तो जो सी है ना, यहां पे मैंने ए छोटा लिखा है, तो मतलब ये एक एलिमेंट। अगर दो एलिमेंट होते ना, मान लो सी एन, ये दो एलिमेंट हो जाते। सी ए मतलब दोनों लेटर अगर कैपिटल होती ना, तो दोनों अलग अलग एलिमेंट है। अगर दोनों एक लेटर, पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा लेटर स्मॉल है, तो ये एक ही एलिमेंट है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद अपन कहां थे, इसको बैलेंस कैसे करना है। तो आज हम एक चैप्टर नहीं देखेंगे कि आप सोच रहे हो कि एक ही चैप्टर में इतना टाइम लगेगा, नहीं, अलग अलग बहुत सारे चैप्टर्स देखेंगे। जो पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है ना, वो करेंगे। ये 3 है, C3H8O2 CO2 प्लस H2। तो क्या है ये, इसको बैलेंसिंग का क्वेश्चन आएगा, इसमें बैलेंस करो इसे, बैलेंस द रिएक्शन। ये रिएक्शन लिखा जाता है इसे शॉर्ट फॉर्म में। तो पहले लिख लो इस साइड कितने एलिमेंट्स है, CHO 3 एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इस साइड कितने हैं, COHO, तो COHO। ओ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ओ है और वहां पे ओ का मतलब सेम होता है ऑक्सीजन, तो अपन इस ओ को काट देते हैं। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3 3 ये हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे कार्बन कितना है, 1, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 2। कार्बन ले लो, कितना है यहाँ पे, 1, वहां पे यहाँ पे 3 है, वहां पे 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस साइड। तो भी यहाँ पे कितने कार्बन बन गए, 3 हो गए यहाँ पे कार्बन, 3 हो गए ना कार्बन। तो ऑक्सीजन कितनी हो गई यहाँ पे, 3, दिस इंटू दिस। ऑक्सीजन यहाँ पे पहले 2 थी, 2 1 3 3 थी, यहाँ पे कितनी है, इसमें 2 है, तो सिर्फ इससे मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो कितनी होगी ऑक्सीजन यहाँ पे अपने पास, 6 हो गई ना। अब हाइड्रोजन 6 क्यों, एक ये भी तो 7 हो गई, हाइड्रोजन तो 2 ही है, हाइड्रोजन वहां पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो अपन को इससे किससे मल्टीप्लाई करे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी हो गई है, यहाँ पे हाइड्रोजन अपन को अगर अपन ने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हाइड्रोजन कार्बन में कुछ फर्क पड़ेगा इससे मल्टीप्लाई करने से, 4 से नहीं, वहां पे किया ही नहीं, तो कोई फर्क कार्बन पे नहीं पड़ेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे पड़ेगा। तो पहले 7 थी हाइड्रोजन, अब कितनी होगी, पहले 2 थी, अभी कितनी होगी इसकी, 4 टाइम मतलब 8, 6 जोड़ दो, दोनों साइड हाइड्रोजन बराबर हो गई है। ठीक है, कार्बन क्या बराबर है, दोनों साइड बराबर है, कार्बन भी। ऑक्सीजन कितनी हो गई यहाँ पे, 4 और जोड़ दी इसमें, 7 और 4 11, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ही है, इसको 11 बनाया जा सकता है क्या, क्या ये पॉसिबल है, ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है। ये केमिकल रिएक्शन को बैलेंस भी करेंगे अपन, उसके लिए पहले अपन को एक लॉ पता होना चाहिए। ये केमिकल रिएक्शन मैंने थोड़ी पहले पढ़ा दी, इससे पहले अपन को एक लॉ पता होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्या पता होना चाहिए या नहीं, पहले ये बताइएगा आप मेरे को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है। फिजिक्स में अलग होता है, केमिस्ट्री में अलग होता है, ऐसे बोल रहे हैं कुछ, सेम चीज है, बस उसके नाम अलग अलग दे दिए।
एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, ये बोल दो, या मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, ये बोल दो, दोनों बातें बराबर ही होंगी। ये जो अपन केमिकल रिएक्शन है ना, ये इस टॉपिक के लास्ट में पढ़ेंगे, बैलेंसिंग वाले। बहुत बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, या फिर अगर आप बोलोगे तो एक अगला एक अलग सेशन ले लेंगे इसके ऊपर, केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग के ऊपर। बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट में पढ़े अगली क्लास में। एक पोल लगा देते हैं, बता देना क्या करना है, लास्ट में पढ़ना है, अगली क्लास में पढ़ना है। सर एक बार पोल लगा दीजिएगा, पोल लगा दो कि लास्ट में करना है या इसी क्लास में करना है, अगली क्लास में करना है या फिर लास्ट में करना है। वोटिंग करा लेते हैं, देखते हैं। आगे चलते हैं इस टॉपिक में। केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई थी। मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये 2 और 4 है ना जो, ये अपन एक पोल लगा दिया, आप एक बार बता दीजिएगा क्या करना, अगली क्लास में करना है या फिर इसी क्लास में एंड में करना है। ये उसमें बताएंगे अपन कि ये 2 कहां से आए यहाँ पे, या फिर इसके ऊपर बता दे एक बार, चलिए इसके ऊपर बता देते हैं एक बार क्या रिएक्शन क्या है। यहां से इस 2 को हटा देते हैं, या तो ये रिएक्शन क्या बैलेंस है, बैलेंस तो नहीं है। यहाँ पे कॉपर 1 ऑक्सीजन 2, यहाँ पे कॉपर 1 ऑक्सीजन भी 1 है, तो क्या करेंगे, कैसे बताया था मैंने, पहले वैसे लिखिएगा, CuO CuO। यहाँ पे कॉपर 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन दोनों 1 है, यहाँ पे कॉपर सेम ऑक्सीजन 2 है, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन घटाई जा सकती है, बिल्कुल ऐसे करके हटा दो। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बच गई, 1। ऐसा भी हो सकता है, और क्या कर सकते हैं, और इस कॉपर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे कॉपर कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे कॉपर 2, ऑक्सीजन भी 2, ऐसे ही बैलेंस हो सकता है। तो क्या पहले ये लिख लो कौन से एलिमेंट्स, वो लिख लिए, टेबल बना लो, उसके बाद 4 की बना लिया करो, 4 की बहुत हो जाएगी, इससे ज्यादा अपन को वो नहीं करना पड़ेगा, 4 की टेबल बहुत होगी। तो चलिएगा अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, अभी अपन ने क्या पढ़ा था, मेटल्स कंबाइन करेंगे क्या फॉर्म करेंगे, मेटल ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, मेटल ऑक्साइड। अभी मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होगा, कुछ मेटल ऑक्साइड्स, या some metal oxides are basic because they react with water to form base, जैसे कि ये some metal oxides show both acidic and basic property, they are called amphoteric। बिल्कुल एक नया वर्ड आ गया है, अलग से नोट करते चलेंगे नए वर्ड्स को। एम्फोटेरिक क्या होता है, बताइएगा, एम्फोटेरिक क्या होता है, व्हाट इज एम्फोटेरिक, या आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं। बिल्कुल, जो बोथ एसिड एंड बेस होता है ना, which show both acidic
विच अबाउट एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी, वो क्या होता है अपना एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दूसरा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्म होती है। क्या मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्म होती है। या फिर मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म होती है। ये देखिएगा एग्जांपल दे आपके 2K प्लस 2H2O gives 2KOH plus H2 गैस प्लस हीट एनर्जी। यहाँ पे 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2 gas, heat energy. Metals like potassium and sodium react violently with cold water. क्या कैल्शियम प्लस में वाटर gives कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आगे क्या है बोला गया अगले क्वेश्चन में कि कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ, जो कैल्शियम है ना स्टार्ट हो जाता है फ्लोटिंग करना। क्यों? बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिकी टू द मेटल सरफेस। स्टिकी होते हैं वो हाइड्रोजन गैस की बबल्स, वो मेटल सरफेस पे स्टिकी हो जाती है, इसीलिए फ्लोट करना चालू करते हैं। आगे मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर with cold water or hot water, but they react with steam to form the metal oxide and hydrogen। metals है ना जो जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विद आइदर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। जो ये है ना ये रिएक्ट नहीं करते ना, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब, मेटल ऑक्साइड होता ही क्या है? बिल्कुल सही पूछा एक बच्चे ने जवाब पूछा, मेटल क्वेश्चन पूछा मेटल ऑक्साइड क्या होता है। आपने कभी आयरन देखा है लोहा, उसके ऊपर जंग लग जाता है तो जो जंग लगने के बाद वो बनता है ना वो होता है मेटल ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड क्या लेयर आयरन के ऊपर चढ़ जाता है वो मेटल ऑक्साइड होता है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ये दो एग्जाम्पल है। मेटल सच एज लेड, कॉपर एंड सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। गोल्ड है जैसे कि ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, पानी में जाएगा रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? अगले की प्रॉपर्टी है ये। गोल्ड, सिल्वर, लेड, कॉपर ये मेटल के साथ रिएक्ट, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगला मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। एसिड दो टाइप के होते हैं, डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेटेड। There are two type of acid, dilute and concentrated. What is dilute acid? Dilute acid क्या होता है? जो मेन सब्सटेंस है ना जिसकी डाइल्यूट, मिल्क को डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट का मतलब उसमें मिल्क तो कम है बट पानी ज्यादा है। कंसंट्रेटेड का मतलब कंसंट्रेटेड मिल्क मतलब ये पूरा मिल्क है ना तो लेस देन 1% वाटर है इसमें और पूरा का पूरा ये मिल्क है। ये एसिड के केस में ले लो या फिर किसी और केस में ले लो। डाइल्यूट का मतलब इम्प्योरिटी ज्यादा है, मतलब एग्जाम्पल मिल्क का ले लेते हैं, ये इसमें एसिड बोला, एसिड क्या हो गया मतलब एसिड का में पानी ज्यादा है या इम्प्योरिटी ज्यादा है। और कंसंट्रेटेड का मतलब लेस देन 1% इम्प्योरिटी है, बचा हुआ प्योर है, एसिड है। अगली प्रॉपर्टी क्या आ गई अपनी? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये याद कर लो, रिएक्टिविटी सीरीज है ये अपनी।
रिएक्टिविटी डिक्रीज, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये अपनी रिएक्टिविटी, यही एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं बस। ये जितने भी एलिमेंट्स है ना, इनके अलावा और कोई एलिमेंट रिएक्ट ही नहीं करता। और ये रिएक्टिविटी सीरीज आपकी कि सबसे कम रिएक्ट कौन सा करते हैं? सबसे कम रिएक्ट करते हैं अपने ये गोल्ड, नीचे गोल्ड लिखा हुआ है AU। ये याद कर लो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे यहाँ पे Fe+CuSO4, तो FeSO4 सी उधर चला गया अपना यहां से निकल के, ठीक है। ये कैसे, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को, या फिर मोर, ऐसे नहीं, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। मोर रिएक्टिव विल रिप्लेस द, या फिर डिस्प्लेस, या फिर रिप्लेस बोल द लेस रिएक्टिव। आपने रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लिया, बताइए, देखते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है। बिल्कुल पोटाशियम होते हैं, मैं बता देता हूं, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये होती है अपनी रिएक्टिविटी सीरीज। तो चलिएगा आगे चलते हैं इसी टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या देने वाला अपना, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। ये अपना आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट वाला टॉपिक। मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं? मेटल क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं और पॉजिटिव हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और वो नॉन मेटल क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता चलता है, देखिएगा। ये पहले बताइएगा सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर याद आप सबको, टेबल दिखा देते हैं एक बार आपको, चलिए। ये रही आपका टेबल। ये विजिबल नहीं हो रही अभी, जो अपनी अगली क्लास होगी पार्ट 2 की, वो उसमें ये देख लेंगे पहले, उसके बाद देख लेंगे। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 11, एटॉमिक नंबर होता है 11। क्लोरीन का कितना होता है, चलो क्लोरीन का आप बताइए, क्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, बताइए, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, बताइए। बिल्कुल सही, 17। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 8, 2, 10 और 7, 17, 70। ये होता है बच्चे, देखिएगा अपना, ये रहा सोडियम था, एक लास्ट वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, तो क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्लोरीन था लास्ट में 7 थे, स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, तो 7 देना ज्यादा मुश्किल है या 1 लेना, 7 देना ज्यादा मुश्किल है, तो 1 ले लेगा वो, एनर्जी कम जाएगी, तो 1 ले लिया इसने, नेगेटिव चार्ज हो गया। ये होता है क्या, रिएक्शन। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देके हो जाते हैं ना, वो यही है। तो धन्यवाद गाइस, आज की क्लास में पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पोल का आंसर आया कि अगली एक अलग से क्लास ले लेना इसकी, तो बिल्कुल बच्चे एक अलग से क्लास ले लेंगे अपनी बैलेंसिंग द रिएक्शन की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।